Hello everyone, this is Naren Siswa and welcome to उड़ान डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज एक एडिटोरियल डिस्कस करते हैं. दैट एडिटोरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड एंड दिस एडिटोरियल इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट सो कॉल अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स. फॉर प्रीलिम्स जियो फेसबुक डील से जुड़े फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे. फॉर मेंस अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने रिलायंस के साथ की बड़ी डील, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है. उससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, सो आइए देखते हैं इसको, ये चर्चा में क्यों है. भारत के डिजिटल मार्केट पर अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने रिलायंस के साथ की बड़ी डील. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.9% शेयर, जो लगभग 43,574 करोड़ रुपए का है. अब बात करें तो 5.7 अरब डॉलर में खरीदने का पक्का करार किया है. फेसबुक के अनुसार फेसबुक ने भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सा खरीदा. इस बड़ी डील के साथ अब तक फेसबुक रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन चुकी है. आइए देखते हैं प्रीलिम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फुली ऑन्ड सब्सिडरी है. ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत को एक डिजिटल सोसाइटी बनाने के काम में मदद कर रही है. नेक्स्ट इज़, इसके लिए जियो के प्रमुख डिजिटल ऐप, डिजिटल इकोसिस्टम और भारत के नंबर 1 हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने का काम कर रही है. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसके 38 करोड़ 80 लाख कस्टमर्स है, जियो एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना चाहता है जिसका फ़ायदा 130 करोड़ भारतीयों और व्यवसायों को मिले. एक ऐसा डिजिटल भारत जिससे खास तौर पर देश के छोटे व्यापारियों, माइक्रो व्यवसायियों और किसानों के हाथ मजबूत हो. जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति लाने और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ताकतों के बीच अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बात करें जियो की, तो जियो ने विश्व स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिनमें शामिल है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और ब्लॉकचेन. ओके, जियो ने एक नई डिजिटल दुनिया बनाई है जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, कंटेंट, सर्विस एक्सपीरियंसेस सब शामिल है. और ये डिजिटल वर्ल्ड भारत के ग्राहकों को उपलब्ध है. वो किफ़ायती दामों पर कोविड-19 के संकट के समय भी जियो प्लेटफॉर्म ने बेहतरीन सर्विस देकर लोगों का भरोसा जीतते हुए भारत की डिजिटल लाइफलाइन बनने का गौरव हासिल किया है. आइए देखते हैं इधर रीपेइंग ऑल बाई मार्च 21 जो डेट है जियो का, उसकी बात हो रही है. करंट नेट डेट ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड एज अ ग्रुप इज़ अबाउट रुपीज़ 1.53 lakh crore. The Facebook deal and closure of rupees 7,000 crore stake sale to BP in the oil marketing JV should be imply a cash infusion of over 50,000 crore. This is expected to bring down net debt by about 20%, possibly by the end of the current quarter. बात करें, RIL is looking at several other sales to cut rupees 1.5 lakh crore net debt deals. 20% of RIL refinery biz to Saudi Aramco, 100% of Reliance Jio Telecom Infra to Brookfield, 49% in RIL retail fuel biz to BP.
So analysts project that the latest deal will help RIL become net debt free by March 2021. ओके, नेक्स्ट इज़ दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के नाते भारत में फेसबुक कंपनी की कई बेहतरीन कम्युनिटी है, फिर चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम हो। फेसबुक को भारत के उद्यमियों और उनकी प्रतिभा का एहसास है और इसलिए पिछले कुछ वर्षों में फेसबुक ने भारत में निवेश किया है। फेसबुक की कोशिश है कि भारतीयों और भारतीय व्यवसायियों को बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए नए अवसर मिले। फेसबुक और जियो का साथ आना कई मायनों में अभूतपूर्व है। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। साथ ही दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इससे पहले माइनॉरिटी स्टेक के लिए इससे बड़ा निवेश नहीं किया है। बात करें मार्केट कैपिटलाइज की तो इस दृष्टि से इस निवेश में जो कीमत लगाई गई है उसके अनुसार जियो प्लेटफॉर्म भारत की 5 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में से एक बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यह सब कर दिखाया है, वो भी मात्र 3.5 साल में। ये दिखाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कम समय में अत्याधुनिक कंपनी बनाकर उसे तेज़ी से फलते फूलते व्यवसाय में बदलने का दमखम रखती है, ताकि शेयर धारकों को उनके निवेश का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले। ये पार्टनरशिप भारत के सर्वांगीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो भारत के लोगों और भारत की अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करेगी। हमारा ध्यान है भारत के 6 करोड़ माइक्रो छोटे मंझोले व्यवसायों, 12 करोड़ किसानों और 3 करोड़ छोटे दुकानदारों और इनफॉर्मल सेक्टर के छोटे और मंझोले व्यवसायों पर। साथ ही अपनी डिजिटल सर्विसेज के दम पर हम भारतीयों के हाथों में एक नई ताकत देना चाहते हैं। आइए देखिए फेसबुक गेट्स जियो कनेक्शन, ऑल फिगर्स इन बिलियंस। ओके, ये देखिए रिवेन्यू का, एबिटा का और द रिलायंस फेसबुक डील will enable the 3.5-year-old Jio platform, which has about 388 million users, to accelerate the rollout of a new commerce strategy. ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ऑयल टू केमिकल्स का दिया हुआ है बिलियन में, मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड रिलायंस ऑन रिटेल का, एंड जियो प्लेटफॉर्म्स। सो कनेक्टिविटी एज यू कैन सी, होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज एंड एसएमबी ब्रॉडबैंड, नैरो बैंड IoT, माई जियो, जियो टीवी प्लस, जियो न्यूज़, जियो क्लाउड, डिजिटल ऐप्स की बात हो रही है। ये जो ऐप यूज़ कर रहा है वहाँ पे ये अपने ऐड करेंगे। इसके अलावा जो मर्चेंट्स है उनको भी हेल्प मिलेगी इन सब प्लेटफॉर्म से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोरोना वायरस महामारी के काल में पार्टनरशिप और भी महत्वपूर्ण। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ही नहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्था संकट काल से गुजर रही है। ऐसे में ये पार्टनरशिप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोविड-19 के बाद की दुनिया में ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए हम डिजिटल क्रांति को हर घर तक पहुंचा सकें। हमारा ये विश्वास है कि आने वाले समय में भारत में डिजिटल दुनिया में मूलभूत परिवर्तन लाया जा सकता है, ताकि हर भारतीय तक इसका फ़ायदा पहुँचे, रोज़गार के नए अवसर पैदा हो, नए धंधे चालू हों और हर भारतीय अपनी प्रगति करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सके। इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप के बीच भी एक व्यावसायिक पार्टनरशिप समझौता हो गया। इसके अनुसार रिलायंस रिटेल अपना न्यू कॉमर्स व्यवसाय व्हाट्सएप की मदद से जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म पर कर सकेगा। इससे कई छोटे व्यवसायों को जोड़ने में भी मदद मिलेगी। भारत के लोगों को बेहतरीन सामान किफ़ायती दामों पर मिल सके, इसके लिए रिलायंस रिटेल अपने नए प्लेटफॉर्म जियो मार्ट के जरिए लाखों छोटे दुकानदारों और किराना व्यापारियों को जोड़ सकेगा। जियो मार्ट के जरिए ये प्रयास रहेगा कि किराना व्यवसाय और मजबूत हो, ताकि अपने आसपास के घरों में बेहतरीन सामान और सेवाएं जल्द से जल्द दे सकें।
इसके लिए जियो मार्ट पर डिजिटल लेन देन के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। फेसबुक के साथ पार्टनरशिप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकेश अंबानी ने कहा, 2016 में जब हमने जियो की शुरुआत की थी तो हमने एक सपना देखा था, और ये सपना था भारत के डिजिटल सर्वोदय का। ये सपना था भारत में एक ऐसी समावेशी डिजिटल क्रांति का जिससे हर भारतीय की ज़िंदगी बेहतर हो सके। सपना एक ऐसी क्रांति का जो उसे डिजिटल दुनिया के शिखर तक पहुंचा सके। इसलिए भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को विकसित करने और बदलने के लिए हम अपने दीर्घकालिक साझेदार के रूप में फेसबुक का स्वागत करते हैं। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया मिशन का सपना। जियो और फेसबुक की इस पार्टनरशिप से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन का सपना पूरा होने में मदद मिल सकती है, जिसके 2 लक्ष्य थे। पहला, भारत के हर नागरिक के लिए सुकून और खुशियों से भरी ज़िंदगी यानी ईज़ ऑफ लिविंग। दूसरा, हर भारतीय के लिए व्यवसाय के अच्छे अवसर यानी ईज़ ऑफ बिजनेस। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना वायरस के बाद थोड़े ही समय में भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी। ये पार्टनरशिप उस बदलाव लाने में खासी मदद कर सकती है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस डील के बारे में अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, अभी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं भारत में अपने काम पर एक अपडेट साझा करना चाहता हूँ। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम एक वित्तीय निवेश कर रहे हैं और इससे भी अधिक, हम कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है जो पूरे भारत में लोगों के लिए बिजनेस अवसर खोलेगी। भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूज़र, देखिए अपना इंडिया हर काम में आगे। मार्क जुकरबर्ग ने लिखा, भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूज़र, भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट और भारत बहुत सारे प्रतिभाशाली उद्यमियों का घर है। ऐसे में देश एक बड़े डिजिटल परिवर्तन के बीच है और जियो जैसे संगठनों ने करोड़ों भारतीय लोगों को और छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन करने में बड़ी भूमिका निभाई है। देश में 400 मिलियन लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। देश में लगभग 80% स्मार्टफोन उपयोग करता है। जियो को मुकेश अंबानी ने 2016 में लॉन्च किया था। फेसबुक ने कहा कि यह निवेश भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जियो ने जो भारत में बड़े बदलाव लाए हैं उनसे हम भी उत्साहित हुए हैं। 4 साल से भी कम वक्त में जियो 388 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। यह इनोवेशन और नए एंटरप्राइजेज़ को बढ़ावा दे रहा है, यूज़र्स को नए स्कीम से जोड़ रहा है। इसलिए हम जियो के ज़रिए भारत में पहले से ज़्यादा यूज़र्स के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आ सकता है सुपर ऐप। फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मिलकर एक सुपर ऐप ला सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन होगा जिस पर यूज़र्स ना सिर्फ चैटिंग कर सकें बल्कि इसके ज़रिए रिलायंस रिटेल के स्टोर्स से ग्रोसरी खरीद सकेंगे, jio.com से शॉपिंग कर सकेंगे और जियो मनी के ज़रिए पेमेंट भी कर सकेंगे। इसमें व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और यूज़र बेस का सहारा लिया जाएगा। नेक्स्ट इट्स व्हाट्सएप और जियो मार्ट साथ साथ करेंगे काम। रिलायंस ने बीते साल 31 दिसंबर को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए अपने ई-कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट को लॉन्च किया था। इस निवेश के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स को जियो मार्ट पर लाना आसान होगा। जियो मार्ट एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए यूज़र लोकल किराना दुकानदारों से ऑनलाइन सामान मंगा सकेंगे। दुकानदार जियो मार्ट पर रजिस्टर कर पाएंगे और व्हाट्सएप के ज़रिए ग्राहकों से ऑर्डर मिलेंगे। जियो मार्ट पर डिजिटल लेन देन के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा यूज़र बेस बन जाएगा इससे। जून 2019 तक फेसबुक के भारत में 24 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे। ये किसी भी देश में फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। वहीं फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के भी भारत में 40 करोड़ और इंस्टाग्राम के भारत में 8 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। वहीं रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के 38 करोड़ 80 लाख ग्राहक हैं। इस तरह फेसबुक और जियो की साझेदारी से एक बड़ा यूज़र बेस तैयार हो जाता है। इसके ज़रिए दोनों कंपनियां मिलकर टिकटॉक जैसी
किसी भी प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म को टक्कर दे पाएंगे। व्हाट्सएप पे और जियो मनी, इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट का भी काफ़ी क्रेज़ है। सभी कंपनियां अपने ऐप्स में इस फीचर्स को जोड़ रही हैं। रिलायंस जियो के पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए जियो मनी है, पर वहीं व्हाट्सएप भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे लाने वाली है। व्हाट्सएप पे को भारत में मंजूरी मिल जाने के बाद यह जियो मनी के साथ मिलकर गूगल पे, अमेजन पे और पेटीएम जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकेंगे। नेक्स्ट इज़ कंक्लूज़न। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाज़ार है। 2022 तक भारत में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़कर 85 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए माना जा रहा है कि इस डील से भारत में डिजिटल इंडिया का अभियान को भी तेज़ी, जियो और फेसबुक के बीच तालमेल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओवर फॉर द डे। होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। और हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कीजिए उड़ान अकेडमी के नाम से। वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल लीजिए और पढ़िए, अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दीजिए। और साथ ही वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और अपने आप को चेक कीजिए। सो ओवर फॉर द डे, बाय बाय।